तो ये है हमारा साइडवेज जोन और यहाँ से जो है मार्केट का डायरेक्शन हमें चेंज होता हुआ दिखता है। जब मार्केट एक बार किसी एक लो को ब्रेक करता है तो हमें वहाँ से जो है डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखता है कि वीकली में प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पर साइडवेज हुआ, फिर एक बार लो ब्रेक हुआ, ये मान के चलिए लो, फिर बाउंस बैक, फिर लोअर लो बना के नीचे जा रहा है। नोटिस करिए उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो इसने बताया कि अप ट्रेंड जो चल रहा था वो यहां पर खत्म हो चुका है। ये जोन है साइडवेज जोन। मैक्सिमम लोगों का एक ही प्रॉब्लम है कि मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा। आपने इंडिकेटर सीखा, आपने एंट्री सीखा, एग्जिट सीखा, स्टॉप लॉस सीखा, लेकिन आपके डायरेक्शन सही नहीं है। अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पर, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन आज जो एग्जांपल मैं आपको दूंगा ना, मैक्सिमम लोग कमेंट करके जाइएगा कि आप उस जगह पे क्या सोचते हैं। आपको एज ए बायर काम करना था, एज ए सेलर काम करना था। और ये कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट का है, मैं बार बार बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट इंडियन मार्केट में काम करेगा। इंडियन मार्केट में इस कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर वैसे तो हर मार्केट में काम करते हैं, लेकिन ये मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली इंडियन मार्केट के लिए बनता है। और मैक्सिमम लोग, दिखने में बहुत ईजी है लेकिन मैक्सिमम लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। तो बहुत दिनों से आप लोगों का ये क्वेरीज भी था कि इंडियन मार्केट में कब वीडियो आएगा। भी इंडियन मार्केट में वीडियो वगैरह आना शुरू हो जाएगा। और इंडियन मार्केट में जैसे कि मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्ट्रक्चर आपको समझना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, चलिए। तो एग्जाम्पल है कि एक स्टॉक कुछ भी हो सकता है, इसका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पर साइडवेज हो गया, ठीक है। एंड देन वो अचानक से नीचे आता है, ऊपर गया, फिर लोअर लो बना के और नीचे जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम बिगिनर क्या करते हैं, या जो लोग कुछ समय से ट्रेड भी कर रहे हैं, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो मेन थॉट प्रोसेस काम करते हैं बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन आपको बड़ा पिक्चर हमेशा देखना, बड़ा पिक्चर, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे, स्ट्रक्चर का रोल इतना इंपॉर्टेंट है, जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं जानेंगे आप अपने स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप देखते होंगे कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम हिट हो रहा है, बार बार हिट हो रहा है। इसका मेन कारण है आपको स्ट्रक्चर नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है। तो मार्केट में तीन ही चीज बनता है, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड, राइट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएगा जरूर कि आप वहां पर क्या सोचते हैं। तो ये है हमारा साइडवेज जोन और यहाँ से जो है मार्केट का डायरेक्शन हमें चेंज होता हुआ दिखता है। जब मार्केट एक बार किसी एक लो को ब्रेक करता है तो हमें वहां से जो है डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखता है कि मार्केट ने जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है। मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो यूजुअली मार्केट कैसे चलता है, कुछ इस तरीके से चलेगा, हायर हाई, प्रीवियस लो को वो ब्रेक करेगा नहीं, एंड देन वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, कैसे समय आएगा, उसके बाद वो यहाँ पर नीचे आएगा, प्रीवियस लो को वो ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से वो लोअर लो बनाता वो नीचे जाते हैं। अब इस चीज को आप सेक्टर में भी यूज कर सकते हैं। सेक्टर मतलब मान के चलिए कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर लीजिए, XYZ कुछ भी हो सकते हैं, आप लीजिए। आपको लगता है कि IT सेक्टर का स्टॉक देखते हैं, देखिए क्या मैक्सिमम स्टॉक्स कुछ इस पैटर्न में चल रहे हैं कि उन्होंने रैली बनाया फिर साइडवेज हो गया। मैक्सिमम अगर ऐसे चल रहा है तो इसका मतलब नेक्स्ट जो मोमेंटम आएगा वो डाउन ट्रेंड का आएगा, ठीक है। आप किसी भी सेक्टर में जाके चेक कर सकते हैं, फर्मा में चेक कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जाके चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से सेक्टर के स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, इस तरीके से सेक्टर के स्टॉक चल रहे हैं या नहीं। ये बता देगा कि उस सेक्टर में क्या चल रहा है। या कुछ भी आप ले सकते हैं, XYZ, आपको कोई भी सेक्टर लेना है। अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट है मार्केट का स्ट्रक्चर। अगर वो सही नहीं है, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर सही नहीं है तो वहां पर आप अपनी स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अब मार्केट स्ट्रक्चर मान के चलिए मैंने वीकली में देखा या 4 आवर में देखा। देखिए ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम, वीकली या 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। मैंने देखा कि वीकली में प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पर साइडवेज हुआ, फिर एक बार लो ब्रेक हुआ, ये मान के चलिए लो, फिर बाउंस बैक, फिर लोअर लो बना के नीचे जा रहा है। जब आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे इसको आपको दिखाता हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे वो कैसे इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में क्या कंडीशन होगा, डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि प्राइस इस तरीके से चले, ठीक है, फिर नीचे आए, फिर ऐसे चले, ऊपर चले,
फिर यहाँ से ऐसे नीचे आए, फिर ऐसे ऊपर चले। तो डेली टाइम फ्रेम पे ऐसे ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में भी यही होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे जब नीचे आ रहा था प्राइस ऐसे चल रहा था, फिर जब ऊपर गया ऐसे गया, फिर अचानक से ऐसे ऐसे करके नीचे आ गया प्राइस। लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ब्रेकआउट में बैठे हुए कि ब्रेकआउट अगर आता है तो मैं जाऊंगा ऊपर, इस टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा। लेकिन यहाँ पर ही मार्केट लोगों को ट्रैप कर देता है। ये है स्ट्रक्चर का पावर। जब आप स्ट्रक्चर को जानते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम लोग ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे, एज ए बायर काम कर रहे थे, वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, मार्केट अपने डायरेक्शनल मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा होता है। वीडियो पर आने के पीछे पर्पस क्या है, एक भी ध्यान से समझिएगा कि मैक्सिमम लोग स्ट्रक्चर को रीड नहीं कर पाते हैं। मैंने यही चीज देखा, मैक्सिमम लोग। अब क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट में क्या डिफरेंस है, देखो क्रिप्टो मार्केट में ना स्ट्रक्चर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। उसमें हम जो ट्रेड करते हैं या 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर रहे होते हैं, 15 मिनट में कर रहे होते हैं, 1 आवर पे कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो आपको उसका पूरा डाटा भी नहीं मिलेगा, हिस्ट्री भी नहीं मिलेगा, आपको ट्रेंड भी नहीं मिलेगा, ये बहुत कम मिलता है। तो क्रिप्टो में स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक होता है। स्टॉप लॉस का मेंटेन करो, आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत डाटा मिल जाता है और आप 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर लेते हैं या 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है। इंडियन मार्केट में स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर स्ट्रक्चर है तो ही प्राइस अपने हिसाब से चलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए, जैसे कि मैं आपको स्ट्रक्चर का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये XYZ कुछ भी हो सकता है स्टॉक का नाम, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है कि ये कौन सा स्टॉक है, क्या है क्या नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस चार्ट देखना है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहा हूँ और चार्ट क्या बता रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चार्ट में आपको क्या क्या दिख रहा है। चार्ट में आपको दिख रहा है एक स्टॉक जिसका एक ट्रेंड चल रहा था, जो है अप ट्रेंड। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अप ट्रेंड में ऐसे ऐसे करके चल रहा था, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा दूं कि एक स्टॉक जो अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो चल रहा था, हायर हाई बनाता हुआ वो ऊपर जा रहा था। प्रीवियस लोग उसने ब्रेक नहीं किया, फिर वो गया 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 गया। नोटिस करिए, उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो उसने बताया कि अप ट्रेंड जो चल रहा था वो यहां पर खत्म हो चुका है। ये जोन है साइडवेज जोन, नोटिस करिएगा। और फिर ये एक लो था मार्केट का जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। यानी कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो बायर के हाथ में कंट्रोल था अब वो सेलर के हाथ में आ चुका है। जैसे ही लो ब्रेक हुआ है, इससे हमें ये पता लगा। फिर प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहां से मोमेंटम बनाया ऊपर के साइड में। लोग क्या कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं कि प्राइस अगर यहां से इस ट्रेंड को ऐसे ब्रेक करता है तो यहां पर लोग खरीदेंगे। प्रोबेबिलिटी ये है, स्ट्रक्चर ये बताता है कि यहां से अब मार्केट न्यू लो बनाए, लोअर लो बनाए और कुछ इस तरीके से गिरे। ये है प्रोबेबिलिटी। तो स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए स्ट्रक्चर आपको बता देता है कि नेक्स्ट मोमेंटम किस तरफ हो सकता है। स्ट्रक्चर आपको बता देता है आपको कहां पर ट्रैप नहीं होना है। तो ये जो कंडीशन ये बताता है कि यहां पर अगर आप जाएंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर आपको कॉशियस रहना है, ठीक है। मैक्सिमम लोग मैंने देखा कि स्ट्रेटजी के पीछे भाग रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, टारगेट लगा रहे हैं, ये है वो है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर काम करता है। आप कमेंट में बताइएगा यहाँ पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एज ए बायर काम करते हैं या एज ए सेलर काम करते हैं। जैसे मार्केट नीचे आया, रिवर्स हुआ, सपोर्ट लिया, इस जोन पे मैक्सिमम लोग एज ए बायर काम करेंगे। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन स्ट्रक्चर बताता है कि डाउन ट्रेंड का शुरुआत जो होता है अप ट्रेंड के बाद साइडवेज, फिर डाउन ट्रेंड का शुरुआत कुछ इस तरीके से होता है। क्योंकि लोअर लो जब मार्केट बनाता है कुछ इस तरीके से बनाता है, राइट। वो एक बार ऊपर जरूर जाएगा प्रीवियस हाई के अराउंड और यहां से ये जर्नी कहीं ना कहीं शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो ये बताता है कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कितने इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अब ये स्टॉक XYZ कुछ भी हो सकता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये डाटा कुछ भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें बस समझना है स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है मार्केट के, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, किस स्ट्रक्चर में मार्केट जो है वो चलता है। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे आप अपने स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। बाउंस बैक जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है या सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से स्ट्रक्चर को सीखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर का पहला वीडियो है, ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आने वाला हूँ। जैसे कि अभी जो हमने डिस्कस किया वो है हायर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद धीरे धीरे करके छोटे टाइम फ्रेम पे ये जो स्ट्रक्चर है इसके इन डिटेल में हम जाएंगे।
समझाएंगे कि 1 आवर पे क्या होता है, डेली में क्या होता है, 15 मिनट में क्या होता है, इन डिटेल समझाएंगे कि ऐसे कंडीशन में किस तरीके से एक बायर और सेलर वहां पर बिहेव करते हैं, उनके स्ट्रक्चर वहां पर किस तरीके से फॉर्म होता है। अगर इस वीडियो में आप लोगों का मैक्सिमम रेस्पॉन्स रहा तो, और वीडियो को एकदम छोटा छोटा रखिएगा ताकि आप लोग बार बार रिपीट करके देख पाए, ठीक है, बार बार रिपीट करके देख पाए, समझ पाए, सीख पाए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा क्या ये सीरीज मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू करूं या ना करूं, क्या ये आपके लिए आपके ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड करेगा या नहीं करेगा, ये भी मुझे एक बार कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा।